नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप्स या स्मॉल कैप या इन तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। तो ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड की तुलना में थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, पर कंपेयर टू इस फंड ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। पर मेरी ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें, आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो कम से कम 10 साल के लिए उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू ज़रूर रहिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए अमाउंट पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 33% का रिटर्न्स, 3 साल में 27.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 22.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को करना ही पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसी तरह के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के भीतर ही निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 97.62% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसने लार्ज कैप में 67.9%, स्मॉल कैप में 3.58% और मिड कैप में 26.14% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों को पैसे को लगाया हुआ है तो वो है एल&टी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और इन्फोसिस लिमिटेड। और एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.84 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर देखें। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये निवेश किए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 रुपीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड आपको 102 रुपीज़ और कम से कम ये 98 रुपीज़ में गए। तो इस म्यूचुअल फंड जो है वो आपको 102 से लेकर 98 के बीच रिटर्न्स लाकर देता रहेगा। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है, यानी कि जब मार्केट क्रैश होता है तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से कम गिरता है और ये अपने इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को अगर निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब आप अगर किसी भी
म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हर 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर आप निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के हुए अमाउंट पर देखने को मिलेगा। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड कार्ड में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।